फेस है। अब हम इसमें आईज ड्रॉ करेंगे। हम एलिफेंट को एक साइड से देख रहे हैं तो हमें उसके जो फेस मतलब एक साइड से उसके फेस को देख रहे हैं तो हमें उसकी एक ही आंख नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हैना आर्ट। आज हमारा क्लास 13 है और हमारा टॉपिक है एलिफेंट। तो आज हम एलिफेंट ड्रॉ करना सीखेंगे बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी तरीके से। एलिफेंट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम कुछ रेफरेंस लाइन को मार्क करेंगे इस तरह से। इसके अंदर अपना एलिफेंट का फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्वर्ल सीखा था, जब आप लोगों ने नेगेटिव स्पेसिंग सीखा था तो मैंने उसमें आप लोगों को स्वर्ल ड्रॉ करना बताया था। और जब आपने पिकॉक सीखा था तो उसमें भी हमने स्वर्ल को ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे भी हमें स्वर्ल ड्रॉ करना है। जिस तरह से हमने नेगेटिव स्पेसिंग में हमने स्वर्ल ड्रॉ किया था तो हमने इस तरह से उसको ड्रॉ किया था। तो हमें यहाँ पर भी ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें स्वर्ल जो है वो अपने एलिफेंट के ट्रंक ड्रॉ करने के लिए चाहिए। यानी कि हमें अपने एलिफेंट का सूंड बनाने के लिए स्वर्ल की ज़रूरत है यहाँ पे। तो वही यहाँ पे वही एलिमेंट हम यूज़ करेंगे। लेकिन क्या करना है, हमें थोड़ा सा जो हमें लेंथ है उसकी, जो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ किया था, हमें लेंथ उसकी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। इस तरह से ये हम अपना एलिफेंट का जो सूंड बनाते हैं, जो ट्रंक हम ड्रॉ करते हैं, वो कुछ इस तरह से शेप में हम ड्रॉ करते हैं। और ये हमारा यहाँ तक स्वर्ल का था डिज़ाइन। तो यही हमें आगे तक, यही चीज़ें हमें एक बार जो हम सीखेंगे वही आगे तक हमें हर फिगर ड्राइंग में काम आने वाली है। तो ये हमने रिवर्स में भी सीखा, ये हमने पिकॉक ड्रॉ किया जब भी हमें ड्रॉ करना पड़ा। अब जब हम अपना एलिफेंट ड्रॉ करेंगे तो जब भी हमें ये स्वर्ल को ड्रॉ करना है, तो जब हम एलिफेंट ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम उसके फेस से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए हमें इस तरह से, ये हमने उसका फेस का आगे के साइड को ड्रॉ कर लिया। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप हमें उसका ईयर ड्रॉ करना है, यानी कि हमें उसका कान बनाना है। तो वो हमें कैसे बनाना है, जिस तरह से हम एक फ्लावर की पेटल को ड्रॉ करते हैं ना, देखिए मैं आपको अलग से बताती हूँ। जिस तरह से हम एक फ्लावर की पेटल ड्रॉ करते हैं ना, इस तरह से कुछ इसी तरह का हमें शेप चाहिए अपने एलिफेंट का ईयर ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट से हमें एक ये पेटल वाला शेप को ड्रॉ करना है। इस तरह से। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है, जो हमने यहाँ पर ये स्वर्ल इस तरह से एंड किया है, हमें इसके बिल्कुल अंदर से एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ तक, उसको ऊपर तक नहीं लेके जाना, बस यहाँ तक उसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमें अपने एलिफेंट के टीथ ड्रॉ करने हैं, जो हम उसके दांत बनाएंगे। तो उसके लिए हमें, जो हमने यहाँ पर उसके ईयर ड्रॉ किया था, उसके बिल्कुल यहाँ से एक कर्व लाइन देनी है, जो उसके फेस का शेप होगा। देन उसके बाद हमें जिस तरह से हम एक फ्लावर के लीफ ड्रॉ करते हैं ना, एक पॉइंटेड लीफ, ऐसे कुछ इस तरह से, ऐसे ही हमें एलिफेंट का टीथ ड्रॉ करना है। इस तरह से। फिर उसके बाद हमें, ये हमारा एलिफेंट का फेस है। अब हम इसमें आईज ड्रॉ करेंगे। हम एलिफेंट को एक साइड से देख रहे हैं तो हमें उसके जो फेस मतलब एक साइड से उसके फेस को देख रहे हैं तो हमें उसकी एक ही आंख नज़र आएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे एलिफेंट की एक आंख को बनाएंगे। इस तरह से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें अब एलिफेंट के बॉडी को ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
हम उसके लेग से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने उसके फेस को यहाँ पे एंड किया था, जहाँ से यहाँ से हमें एक लाइन लेके आनी है इस तरह से, और यहाँ से एक स्मॉल सी कर्व लाइन देनी है। उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे जो हमने स्वेल ड्रॉ किया था, इसकी बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ करना है। अब हम एलिफेंट का जो पूरा पीछे का बॉडी है वो ड्रॉ करेंगे। तो जो हमने ये वाला जो हमने लेग ड्रॉ किया है, बिल्कुल सेम हमें यहाँ पर इतने ही मतलब इतनी ही लेंथ में और इतनी ही चौड़ाई के साथ यहाँ पर हमें फिर से एक लेग ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर का बॉडी लेकर आएंगे इस तरह से एक कर्व लाइन देते हुए। अब हमें जैसे हमने ये वाला पैर बनाया था बिल्कुल सेम ऐसे ही इतनी ही लेंथ में और इतनी ही चौड़ाई में, इतनी ही ब्रेथ में इसको ड्रॉ करना है। इस तरह से। उसके बाद एक कर्व लाइन देते हुए इन दोनों पॉइंट को जॉइंट कर देना है। ये हम जिस साइड से देख रहे हैं उस साइड के हमें जो दोनों हमारे पैर हैं वो पूरे पूरे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी साइड में जो दो पैर हैं पूरे नज़र नहीं आ रहे, तो उनको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर हम अपने एलिफेंट को एक जगह ठहरा हुआ, बिल्कुल एक जगह खड़ा हुआ देख रहे हैं, तो हम बिल्कुल स्ट्रेट दोनों पैर को इस तरह से बनाएंगे ऐसे। लेकिन वहीं पर अगर हम कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा जो एलिफेंट है वो चल रहा है, तो हमें अपने एलिफेंट के जो दूसरे वाले साइड के जो पैर हैं उनको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करना है। उसके बाद हम उसकी टेल ड्रॉ करेंगे। तो हमारा एलिफेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है। अब जो आपने ये इसकी जो सूंड बनाई थी वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसको बाहर की साइड दिखाना चाहते हैं तो आप उसको हल्का सा एस शेप का कर्व देते हुए इस तरह से बनाएंगे। और अगर आप इसको ऊपर की साइड दिखाना चाहते हैं कि हाथी ने अपना इस तरह से ऊपर की साइड को फेस को टर्न किया हुआ है, इस तरह से एलिफेंट को ड्रॉ करते हैं। एक होता है हमारा बेबी एलिफेंट जो हम चेक्स में ड्रॉ करते हैं, जो एडवांस चेक्स होते हैं बॉर्डर्स में बनाते हैं, मंडालास डिज़ाइन के बीच में मिड में ड्रॉ करते हैं। तो वो हमारा बेबी एलिफेंट कैसे बनता है, वो हमारा यू शेप से बनता है। तो सबसे पहले हम कैसे उल्टा यू बनाते हैं। उसके बाद एक और छोटा उल्टा यू बनाते हैं। यहाँ से एक स्वर्ल ड्रॉ करते हैं और इसके अंदर से एक और यू का शेप देते हुए उसके बाद इस तरह से हम बेबी एलिफेंट ड्रॉ करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.